Hello and Assalamu Alaikum. This video is specially designed for the students who are about to appear in an MCQ exam. So, if you're all done with your preparations, with your revisions, there are still additional tips that will help you to score good in your MCQ test. So before we start with top 10 MCQ hacks, let me tell you one thing. There is no shortcut to hard work. You will still have to prepare and have faith in Allah, and only then can these tips help you. Okay, so tip number 1. Read the entire question carefully. Question की statement को गौर से पढ़ें and then read all the answer options even if you know the answer. कभी कभार ऐसा होता है कि हमें आंसर का पता होता है और हम जल्दी से बाकी ऑप्शंस पढ़े बगैर ही उस आंसर पे टिक कर देते हैं, जो कि गलत भी हो सकता है. So please read the question carefully and read all the entire options before you answer the question. Tip number 2. You have to select appropriate, not the correct answers. Remember, अगर आप MTCAT का एग्जाम दे रहे हैं खास तौर पे, तो उसकी इंस्ट्रक्शंस में ये मेंशन होता है that you will have to select the most appropriate answers. For example, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि which of the following are the characteristics of living organism? Option A, organized structure. Option B, maintenance of homeostasis. Option 3, growth and development. Option 4, all of the above. अब पहली 3 ऑप्शंस भी इस क्वेश्चन में ठीक हैं, they are correct. But are they most appropriate? Is it the best possible answer? No. The best possible answer in this case is option D. Tip number 3. जब आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो आपने कुछ की वर्ड्स को अंडरलाइन करना है. Please look out for the words such as sometimes, frequently, always and never. कई दफा ऐसा होता है कि बच्चे ऐसी आंसर ऑप्शंस जिनमें ऑलवेज आ जाए या नेवर आ जाए उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं. तो इसके लिए एक बात तो आपने सबसे पहले याद रखनी है कि साइंस के अंदर खास तौर पर बहुत कम ऐसी चीजें हैं which happens always और which never happen at all. तो ऐसे क्वेश्चंस जिनकी ऑप्शंस में ऑलवेज या नेवर आ जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो गलत होते हैं. उसी तरह ऐसे क्वेश्चंस जिनकी ऑप्शंस में समटाइम्स या फ्रीक्वेंटली आ जाए, उनके ठीक होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं. बट देन अगेन, दिस इज नॉट अ रूल. You will still have to look at the question statement, you will have to look at the other options, and only then you will decide your right option. इसी तरह ऐसे questions जिनकी लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव होती है, उसके लिए आपने ये चीज़ देखनी है कि क्या बाकी 3 ऑप्शंस में से कोई ऐसी ऑप्शन है जो ठीक है. अगर तो कोई ऐसी ऑप्शन है जो आपको लगता है कि ठीक है, फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स उस क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ द अबव. लेकिन अगर बाकी 3 ऑप्शंस में आपको कोई ऐसी ऑप्शन मिल जाए जो काउंटर कर रही हो ऑल ऑफ द अबव को, तो फिर ऑल ऑफ द अबव गलत है. उसी तरह अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनकी 4th ऑप्शन नन ऑफ द अबव है, तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि इज देयर एनी अदर ऑप्शन फ्रॉम द रिमेनिंग 3 ऑप्शंस व्हिच इज नेगेटिव, जो कि गलत है. तो फिर उस क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ द अबव होगा. लेकिन अगर आपको बाकी 3 ऑप्शंस में ऐसी ऑप्शन मिल जाती है जो ठीक है, तो फिर उस क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ द अबव नहीं होगा. टिप नंबर 4, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. प्लीज आंसर द क्वेश्चंस यू नो फर्स्ट. जिन क्वेश्चंस के जवाब आपको आते हैं, सबसे पहले आपने वो क्वेश्चंस करने हैं. दिस विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, दिस विल मेक यू थिंक मोर पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ, और आपके पूरे पेपर की पेस बनेगी इससे. टिप नंबर 5, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कीप योर काम. अगर लगातार 3-4 ऐसे क्वेश्चंस आ गए हैं जिनके आंसर्स के बारे में आप श्योर नहीं हैं, यू डू नॉट नीड टू बी नर्वस. रिलैक्स रहें and you do not need to stick to one question. Move on. अगले क्वेश्चन की तरफ चले जाएं. उसके आंसर में डाउट आ रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले जाएं. आपने अपना टाइम मैनेज करना है. अगर आपने एक ही क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम जाया कर दिया, तो प्रॉब्ली उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा. टिप नंबर 6, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये टिप आपने तब इस्तेमाल करनी है जब आपके उस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और दूसरा जब आपको उस क्वेश्चन की बिल्कुल भी समझ नहीं आई और आपने फ्लूक लगाना है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स MCQ टेस्ट के अंदर आंसर जो हैं वो B या C में छुपे होते हैं. जो पेपर सेटर है
उसकी ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश होती है कि वो ऑप्शन ए को ख़ास तौर पे ना रखे आंसर्स में। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, आपको आइडिया नहीं हो रहा कि ऑप्शन कौन सी ठीक है, और दूसरी बात ये कि उस पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपके पास ये चांस है कि आप कोई तुक्का लगा सकते हैं, तो आपने बी या सी में से किसी ऑप्शन को चूज करना है। टिप नंबर 7, मोर द मैरियर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अक्सर ये होता है कि सही ऑप्शन के अंदर सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो अगर आप किसी दो ऑप्शन के बारे में कंफ्यूज हैं एग्जाम देते वक्त, तो आप ये देखिए कि कौन सी ऑप्शन है जिसके अंदर ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ऐसी ऑप्शन जिसके अंदर ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जाए, कभी कभार वो ठीक होता है। टिप नंबर 8, गो विद योर गट फीलिंग। अगर आपको किसी सवाल की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, तो आप ऑप्शंस को पढ़ें और जो आपको पहले इंप्रेशन में ऑप्शन ठीक लगती है उसको टिक कर दें और बाद में उसको चेंज मत करें। लेकिन अगर आपके जहन में पेपर करते वक्त उसी क्वेश्चन के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो उसको चेंज करने में कोई हर्ज नहीं। टिप नंबर 9, लेट्स एक्सेप्ट दिस दैट वी ऑल मेक गेसेस। MD-CAT का अगर 200 नंबर का पेपर है तो हमें 200 के 200 क्वेश्चंस नहीं आते होंगे, कई क्वेश्चंस के अंदर हमें गेस लगाना पड़ता है। बट रिमेंबर दैट यू आर वेल इन्फॉर्म्ड, वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स। तो आपका जो गेस होना चाहिए वो लॉजिकल होना चाहिए, इट शुड बी एजुकेटेड गेस। तो किसी भी क्वेश्चन के बारे में आपने अपने जितनी भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, उस सारी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके एक अच्छा एजुकेटेड गेस लगाएंगे, तो चांसेस हैं कि वो आंसर आपका ठीक हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीप टेलिंग योरसेल्फ थ्रू आउट द एग्जाम दैट यू नो इट। आपको ये पेपर आता है, आपने तैयारी की हुई है, आपने मेहनत की हुई है, आप कर सकते हैं। एंड इफ यू कीप टेलिंग दिस दैट यू कैन डू दिस, इंशाल्लाह आपके पेपर्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होगी। एंड इफ देयर इज एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू डिस्कस और यू वांट टू आस्क, you can always contact me.